नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। देखिए, अभी मैं आप सभी को साहित्य और साहित्यकार का ये सीरीज चल रहा है पूरा का पूरा, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी आज की इस वीडियो में जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है उसी को ही हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में भी। तो देखिए, जो हरि सिंह ठाकुर है, ठीक है, इनका ये जो रचना है ना, धान का कटोरा, ये विनय कुमार पाठक ने भी लिखा है। ये जब उनके बारे में बताया था तो भी आप सभी चीज़ों को बताया था इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरि सिंह ठाकुर, क्या नाम है इनका? हरि सिंह ठाकुर। मतलब हरि मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण, जो भी मानिए आप। तो हरि जी सीधा सीधा नए स्वर में क्या कर रहे हैं? नए स्वर में जय छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं। याद करना है, हरि सिंह ठाकुर की जो रचना है, जैसे नए स्वर इनका रचना है, जय छत्तीसगढ़ हरि सिंह ठाकुर का रचना है, ठीक है। तो देखिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हरि सिंह ठाकुर जो हैं वो नए स्वर में जय छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, और जय छत्तीसगढ़ बोलेंगे तो क्या करेंगे भाई? छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, मतलब ये इनकी रचना है छत्तीसगढ़ी गीत और कविता। याद करने का कहानी के माध्यम से याद कराता हूँ आप सभी को। तो समझिए, जो हरि सिंह ठाकुर है वो क्या है, नए स्वर में जय छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ी गीत और कविता गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ी गीत और कविता गा रहे हैं। उसके बाद फिर अब कुछ बताओगे किसी को, फिर सुरता करना पड़ता है ना। सुरता मतलब होता है याद, तो याद करना पड़ता है। तो सुरता के चंदन क्या है? फिर सुरता कर रहे हैं। तो सुरता के चंदन भी किसका रचना है? हरि सिंह ठाकुर का है। और जब इन्होंने सुरता किया, हमारे छत्तीसगढ़ का गीत और कविता गा रहे हैं, समझ जाओ। तो इनको क्या पता चला, छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। तो धान का कटोरा हरि सिंह ठाकुर का भी रचना है। उसके बाद और सुरता करो, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या इंपॉर्टेंट है? तो छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, इसका जीवन परिचय लिख दिया जी इन्होंने। छत्तीसगढ़ के मतलब वीर नारायण सिंह का जीवन चरित्र लिखा है इन्होंने। और जैसे ही आप ये याद कर लिए, छत्तीसगढ़ के जानते हो पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद थे हमारे वीर नारायण सिंह जी, तो समझ जाओ छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुष क्या है। एक प्रकार से ये छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुष है। याद करना बहुत सिंपल है। हरि सिंह ठाकुर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले नए स्वर में जय छत्तीसगढ़ बोले। जय छत्तीसगढ़ बोले तो क्या किए? छत्तीसगढ़ी गीत और कविता बताएं। और फिर सुरता किए, सुरता के चंदन। उसके बाद सुरता किए तो छत्तीसगढ़ को क्या है भैया? धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा लिख दिया। उसके बाद वीर नारायण सिंह का जीवन चरित्र लिख दिया। उसके बाद क्या है? वीर नारायण सिंह को याद कर लिए तो क्या याद हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुष। उसके बाद देखो परदेसी राम जी को। परदेसी मतलब परदेसी राम वर्मा। परदेसी मतलब क्या होता है? जो बाहर का हो, कहाँ का हो? अदर स्टेट का हो। तो परदेसी है, तो कोई परदेसी आता है तो जनरली क्या करने आता है? दूसरे स्टेट में काम करने आता है ना। क्या करने आता है? काम करने आता है। तो परदेसी राम वर्मा बोल रहे हैं, मैं बैला नो हूँ, मतलब मेरे से इतना भी ज़्यादा काम मत कराओ भाई। परदेसी है तो क्या बोलेंगे? मैं बैला नो हूँ, इतना भी काम मत कराओ, समझो। तो मैं बैला नो हूँ, आवा बुला रहे, समझ जाओ। आवा एक और रचना हो गया। आरुग फूल, आओ आना भी है, कैसे लेना आना है? आरुग फूल। जैसे अभी वो बहुत गाना चला ना, आरुग है कलसा तोर वाला, अनु शर्मा जी का, ठीक है। तो वैसे ही आरुग फूल। और एक चीज़ याद रखना, ये जो आरुग फूल है देवदास बंजारे की जीवनी है। समझो, परदेसी राम वर्मा बोल रहे हैं, मैं बैला नो हूँ, कम कम का नाम समझ जाओ। आवा और आना भी है, खाली हाथ नहीं आना भी है। आरुग फूल लेकर के आना है। गम लैला तो हाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है? छत्तीसगढ़ के देवता बन के आए गांधी। छत्तीसगढ़ के देवता बन के आए गांधी। तो ये भी कहीं से आ रहे हैं ना, एक्चुअल में गुजरात वाले थे गांधी जी। तो छत्तीसगढ़ के देवता बन के आए गांधी, तो ये भी परदेसी को समझ जाओ बुला रहे हैं। परदेसी राम वर्मा जी ये परदेसी को बुला रहे हैं, छत्तीसगढ़ के देवता बन के आए गांधी। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगला है गिरिवर दास वैष्णव। क्या है? गिरिवर दास वैष्णव। अब देखो, गिरिवर से याद रखना गिरी, जैसे कि डोकरा हो जाते हैं ना, तो क्या होता है? थोड़ा ऐसे चलते हैं, है कि नहीं। और साथ ही साथ बैलेंस नहीं बनता है डोकरा होने के बाद। तो इनका जो रचना है जितना भी, उसमें बुढ़ों को सोचना है, बुजुर्गों को सोचना है, समझ रहे? गिरिवर दास वैष्णव में अब कैसे सोचोगे? देखो, बुढ़वा के बिहाव, इनके नाम में वर भी आता है, गिरिवर। तो वहाँ से भी सोच सकते हो बुढ़वा के बिहाव। बिहाव मतलब क्या होता है? वर ही तो है ना, लड़का, है कि नहीं। तो गिरिवर बुढ़वा के बिहाव करा रहे हैं। और क्या है? पूर्वजों का पराक्रम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पूर्वजों का पराक्रम। मतलब गिरवर में हमको सब कुछ समझना है बुढ़ों के लिए।
बुजुर्गों के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में बोले तो डोगरा लोग के लिए। बुढ़वा के बिहाव, पूर्वजों का पराक्रम। साथ ही साथ इनकी एक और रचना है छत्तीसगढ़ी सुराज काव्य गीत। छत्तीसगढ़ी सुराज काव्य गीत जो है इसको इन्होंने 1936 में लिखा था और ये 1939 है ना, ठीक है। 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसमें इसको गाया भी गया था। तो ये भी एग्जाम पूछता है कि छत्तीसगढ़ सुराज काव्य गीत जो है कहाँ के अधिवेशन में गाया गया था। तो जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 का, उसमें इसको गाया भी गया था। इस चीज़ का देखना। गिरवर मतलब माइंड में क्या है, बुजुर्ग, डोगरा, ठीक। आगे आते हैं रामेश्वर वैष्णव। क्या है, रामेश्वर वैष्णव। अब देखो ये एक्चुअल में क्या है, हास्य व्यंग्य कवि है। रामेश्वर वैष्णव क्या है, हास्य व्यंग, व्यंग लिखते हैं। तो अब व्यंग लिखेंगे साथ ही साथ थोड़ा मजा भी आना चाहिए। तो ये बोलते हैं अस्पताल बीमार है। क्या बोलते हैं, अस्पताल बीमार है। और अस्पताल बीमार है तो वहाँ जाओगे तो बाल्टी भर आंसू निकलेगा। अस्पताल अगर बीमार है, खुद समझो खुद अस्पताल की हालत ठीक नहीं है, वहाँ कोई आपको जाएगा चेकअप करवाने, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या निकलेगा आपका, बाल्टी भर आंसू निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो नोनी क्या है, बेंदरी है। नोनी बेंदरी, हम लोग नहीं बोलते हैं कसरे बेंदरी, छोटे छोटे बच्चे लोग को बोल देते हैं बेंदरी करके। रामेश्वर वैष्णव जो कि हास्य व्यंग की रचनाएं करते हैं, उनका रचना सिंपल है, अस्पताल बीमार है और क्या है, बाल्टी भर आंसू और नोनी बेंदरी। रामदयाल तिवारी, कहीं कहीं पर इनको आर.डी. तिवारी लिखा रहता है, ठीक है। ये जो है गांधीवादी समीक्षक है। क्या है ये, गांधीवादी समीक्षक है। मतलब गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपने को देखने को मिले ना, तो रामदयाल तिवारी को एक बार जरूर क्लिक करना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है ये बुला रहे हैं परदेसी टाइप का, ठीक है ना। परदेसी राम वर्मा क्या है, आए, छत्तीसगढ़ के देवता बन के आए गांधी, तो वो परदेसी राम वर्मा। तो वो रचना जो है ना साहित्यकारों का लगभग एक ही जैसा है। जैसे अभी आज की वीडियो में एक और बताऊंगा रामायण से लेकर के, तो उसमें एक ही प्रकार का है और 4 जन ने लिखा है, सेम लगभग नाम भी सेम मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो रामदयाल तिवारी जी हैं, इनकी रचना क्या है, गांधीवादी समीक्षक। मतलब ये क्या है, ये रचना नहीं है, इनको गांधीवादी समीक्षक माना जाता है छत्तीसगढ़ का। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के विद्यासागर भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर किसे कहा जाता है, तो रामदयाल तिवारी जी को कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना। और इनकी जो रचना है, अब गांधी समीक्षक हैं तो गांधी मीमांसा लिखे। गांधी एक्सरेड, मतलब जो एक्सरे नहीं होता है एक्सरे, वैसे समझो लोग गांधी जी को पूरा एक्सरे कर दिए इन्होंने, गांधी एक्सरेड कर दिया रामदयाल तिवारी ने। एक है लतीफ़ घोंगी, ठीक है। इनका जो रचना है, इनके रचना में लतीफ़ जी जो है जानवरों को याद रखना। जानवरों से रिलेटेड अगर कोई रचना है तो किसका है, लतीफ़ घोंगी का है। किसका है, लतीफ़ जी का है। जैसे जानवर देखोगे तो डर नहीं लगेगा, डर लगेगा कि नहीं लगेगा, डर लगेगा। मतलब वो आपके लिए कैसा समय है, संकट काल का समय है। कैसा समय है, संकट काल का समय है। और संकट काल में उड़ते उल्लू के पंख भी देखते हैं हम लोग। बोला ना जानवरों से रिलेटेड रचनाएं हैं। उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की आत्मकथा। क्या है ये, तीसरे बंदर की आत्मकथा लतीफ़ जी का ही है। और तिकोने चेहरे, चेहरे भी कैसे दिख रहे हैं समझ जाओ, तिकोने। तो जानवरों को देखोगे तो आपका हाल तो खराब होना ही है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक लतीफ़ जी तक हो गया है। अब नारायण लाल परमार को देख लेते हैं, टिकेंद्र टिकरिया को देख लेते हैं, माधव सप्रे को, फिर अमृतलाल दुबे, संजीव बख्शी, विद्याभूषण मिश्र, भगवती सेन। उसके बाद और कुछ जो साहित्य और साहित्यकार हैं उनको आज की वीडियो में देखेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आप सभी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम सभी। जैसे कि नारायण लाल परमार जी हैं। नारायण लाल क्या है, परमार जी हैं। इनकी रचना के लिए आप सूर्य को याद रख सकते हैं। किसको, सूर्य को। तो सूरज नहीं मरे किसकी रचना है, नारायण लाल परमार जी का है। और कांवर भर धूप, धूप है, धूप किससे रिलेशन है, सूरज का। और मतवार, नारायण लाल परमार जी की रचना क्या है, मतवार है, कांवर भर धूप है और सूरज नहीं मरे। अब टिकेंद्र टिकरिया जी की जो रचना है उनको देखो। टिकेंद्र टिकरिया, समझो आप सभी, या आप ही को ले लो या कोई आपके दोस्त को इमेजिन करो, ठीक है। वो जो आपका दोस्त है ना, वो गवैया है। कैसा है, गवैया। गवैया मतलब गांव में रहता है। जो गांव में रहेगा सौत से डरता है। किससे, सौत, सौतन जानते हो ना, सौत का डर। उसको क्या है, अपने सौत का डर है।
और साउथ का तो डर है ही, लेकिन गांव में साहूकारों का बड़ा, पुराना जमाना देखोगे तो साहूकारों से लोग छुटकारा चाहते थे, तो साहूकार से छुटकारा। और आगे बढ़ो तो साहूकार से छुटकारा होगा तो क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, नवा बिहान होगा। क्या होगा, नवा बिहान होगा और देवार डेरा होगा। क्या होगा, देवार डेरा। सिंपल है, क्या बताया। नारायण लाल परमार जी हैं जो हैं, समझो कोई आपका दोस्त है जो गवैया है। गवैया है मतलब अपने साउथ से डरता है, साउथ का डर। और गांव वाला है ना भाई, तो उसको साहूकार से छुटकारा चाहिए, ठीक है ना। तो साहूकार से छुटकारा, और जैसे ही साहूकार से छुटकारा होगा तो उसकी ज़िंदगी में क्या आ जाएगा, नवा बिहान आ जाएगा। और नवा बिहान आएगा फिर तो देवार डेरा हो गया, समझ जाओ। माधवराव सप्रे जी, जिनको पत्रकारिता का जनक कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। माधवराव सप्रे जी को जब न्यूज़ वाला, टीवी वाला, ये सारे रेडियो वाला बताऊंगा तो उसमें इनके बारे में एक बार और बताऊंगा, ठीक है। तो देखो माधवराव सप्रे जी की जो रचना है उसका ट्रिक है, बहुत प्यारा ट्रिक है, राम एक टोकरी। क्या है ट्रिक, राम एक टोकरी, मतलब रामचरित्र, एक से एक नाथ चरित्र, और टोकरी से टोकरी भर मिट्टी। राम एक टोकरी याद रखना, माधवराव सप्रे के लिए राम एक टोकरी को याद रखना है। राम से बनेगा रामचरित्र, एक से बनेगा एक नाथ चरित्र, और टोकरी से बनेगा टोकरी भर मिट्टी। साथ ही साथ ये क्या करते थे, जो दास बोध है, एक्चुअल में ये बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे, ठीक है ना। तो दास बोध जैसे है, खास करके बात करो बाल गंगाधर तिलक का नाम बोलूँ तो मैं मराठी साइड का एरिया बोल दूँ, बहुत सारे मराठी चीज़ों को ये या तो हिंदी में करते थे या छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया करते थे। तो दास बोध को इन्होंने क्या किया, मराठी टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। वैसे ही हिंद केसरी भी इनकी पत्रिका थी। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा आप सभी। हिंद केसरी का भी संपादन किसने किया है, तो वो माधवराव सप्रे जी करते थे, इस चीज़ को याद रखना। अब बात करें हम सभी अमृतलाल दुबे। अमृतलाल दुबे जी की रचना है तुलसी के बिरवा जगाए। क्या है, तुलसी के बिरवा जगाए। अब इसको ऐसे याद रखना, जब खासकर कभी कोरोना हुआ था, कोरोना चल रहा था ना, तो तुलसी पत्ता काढ़ा बना के पीते थे, है कि नहीं। तुलसी पत्ता काढ़ा बना के पीते थे ना, कोरोना मत हो करके, या खांसी सर्दी होता है तुलसी पत्ता काढ़ा बना के पीते हैं, तो कैसा काम करता है, अमृत की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, अमृत की तरह काम करता है। तो अमृत लाल दुबे तुलसी के बिरवा जगाए, मतलब अमृत याद करो और तुलसी याद करो और कोरोना को याद करो, याद हो जाएगा ये वाला। संजीव बख्शी की रचना है भूलन कांदा। एक ही ठन रचना है, इसमें क्या ट्रिक बताएंगे। संजीव है भूलन कांदा। अब सुखलाल प्रसाद पांडे, क्या है, सुखलाल प्रसाद पांडे जी, ये इन्होंने जो शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स था ना, उसका छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेट किया था। शेक्सपियर की जो रचना थी कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसका क्या किया इन्होंने, छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेट किया है। अब जब छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेट किया है तो छत्तीसगढ़ी अनुवाद भी इनकी रचना है, वो क्या है, पुरु झुरु, ये भी याद रखना। और साथ ही साथ जो भूल भुलैया है वो भी किसका रचना है, सुखलाल प्रसाद पांडे जी का है। और ये जो भूल भुलैया है बहुत बार, मतलब सीमा नहीं है, इतने बार पूछा है भूल भुलैया को, भूल भुलैया को याद रखना, ठीक है। तो इसको मिटालता हूँ, इसके बाद देखते हैं हम सभी आगे। तो चलिए आगे देखते हैं आप सभी। देखिए विद्या भूषण मिश्र जी जो हैं, उनकी रचना है छत्तीसगढ़ी गीतमाला। अब देखो विद्या है, साथ ही साथ क्या भूषण है। भूषण मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सम्मान ही बोलिए। तो जब किसी को हम लोग माला पहनाते हैं तो उसके लिए क्या है, एक प्रकार का सम्मान ही है ना। तो विद्या भूषण मिश्र जो है, उनकी रचना है छत्तीसगढ़ी गीतमाला, और साथ ही साथ फूल भरे अचरा। तो यहाँ माला क्या चीज से बनता है, फूल से बनता है, और वो सब क्या है, सम्मान के लिए यूज किया जाता है। तो विद्या भूषण मिश्र की जो रचना है छत्तीसगढ़ी गीतमाला है और फूल भरे अचरा है, इसे याद रखिएगा। अगला है भगवती सेन जी। भगवती सेन की जो रचना है वो है नदिया मरे पियास। अब देखो ये जो है हेमनाथ यदु, प्रभंजन शास्त्री, डॉक्टर मन्नूलाल यदु, सुंदरलाल शर्मा, इन चारों को साथ में देख सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, हेमनाथ के साथ हेमू यदु, इन दोनों को बताऊंगा, ठीक है। देखो हेमनाथ अलग चीज है और हेमू यदु जी हैं ये अलग रचनाकार है ना, मतलब साहित्यकार हेमू यदु अलग है और हेमनाथ यदु जो है वो अलग है। हेमू को कैसे याद रख सकते हो, आप सभी जानते हो इतिहास में एक हेमू करके शासक था, लेकिन जानते हैं आप सभी। तो जब वो इतिहास में था हेमू, तो क्या याद रहेगा, छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक वैभव। अब पुरातात्विक है मतलब इतिहास से रिलेटेड है, तो कौन बताएगा, हेमू बताएगा। डॉक्टर हेमू यदु ने क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक वैभव, वो भी किस पर बेस है, सरगुजा और डी बॉडी पर बेस है, ठीक है।
मतलब सरगुजा और डिपाडी के बारे में बताया इसमें, छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक वैभव में। अब बात करें हेमनाथ यदु, इनकी रचना है छत्तीसगढ़ी रामायण। वो भी किस पर बेस है? किष्किंधा पर, जो कि क्या है, एक काव्य है। क्या है वो? खंड काव्य, सॉरी किष्किंधा कांड है। क्या है ये? किष्किंधा कांड के ऊपर बेस है हेमनाथ यदु ने। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। हेम कहां पर है समझ जाओ, किष्किंधा में, ठीक है। और वहां पर क्या है? सोन चिड़ैया उड़ती है। हेम कहां पर है? हेम मतलब क्या होता है? बादल, ठीक है। तो हेम कहां पर है? हेम बोलो या मेघ बोलो, ठीक है। वो कहां पर है? आपका किष्किंधा पर्वत पर है। और किष्किंधा में क्या होता है? आपका सोन चिड़ैया उड़ती है, वहां पर क्या है? बनिहार है। ऐसे करके याद कर सकते हो इसको। ये मेन बताने चाह रहा हूं आप सभी को कि हेमनाथ यदु ने लिखा है छत्तीसगढ़ी रामायण, प्रभंजन शास्त्री ने लिखा है छत्तीसगढ़ी रामायण। ये देखो येन है और यन है, यहाँ एक मात्रा है, यहाँ एक मात्रा नहीं है। छत्तीसगढ़ी रामायण लिखा है किसने? प्रभंजन शास्त्री ने। और ये क्या है? एक महाकाव्य, ठीक है। डॉक्टर मन्नूलाल यदु ने क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ की रामायण। समझो, मन्नूलाल ने क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ की रामायण लिखा। प्रभंजन शास्त्री ने क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी रामायण लिखा है। और हेमनाथ यदु ने क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी रामायण लिखा है। और सुंदरलाल शर्मा जी की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी रामायण। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। सुंदरलाल शर्मा का है छत्तीसगढ़ी रामायण, जो कि काव्य है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। मन्नूलाल यदु का है छत्तीसगढ़ की रामायण। मन्नूलाल का है छत्तीसगढ़ की रामायण, जो कि एक शोध ग्रंथ है। प्रभंजन शास्त्री का है छत्तीसगढ़ी रामायण, जो कि एक महाकाव्य है। और हेमनाथ यदु का है छत्तीसगढ़ी रामायण, जो कि किष्किंधा के कांड के ऊपर पूरा पूरा बेस है, ठीक है। अगर प्रभंजन शास्त्री जी की बात करें तो बिन भांडी के अंगना भी है। और मन्नूलाल यदु की बात करें तो इन्होंने छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन लिखा है। ये आप दोनों को बता चुका हूं, ठीक है। तो इसको ये चार लोग जो है ना, ये चारों का नाम अच्छे से याद रखना और माइंड में क्लियर करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ रामायण से संबंधित ये चारों का नाम हमेशा पूछता है और आदमी कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है। तो इन चारों को अच्छे से याद करना, ठीक है। इसको मिटालता हूं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दयाशंकर शुक्ल, शकुंतला वर्मा, शेषनाथ शर्मा, डॉक्टर शंकर शेष और डॉक्टर नरेंद्र वर्मा की जो रचनाएं है वो। उसके बाद ये आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम सभी। दयाशंकर शुक्ल जी की जो रचना है वो क्या है? वो है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन किसने लिखा है? दयाशंकर शुक्ल जी ने। और इसी का कंफ्यूजन होता है किसके साथ लोगों को? शकुंतला वर्मा जी के साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी लोक जीवन एवं लोक साहित्य का अध्ययन। यहाँ पर देखो लोक जीवन एक एक्स्ट्रा शब्द मिलेगा, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन इन्होंने भी किया है। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन इन्होंने भी किया है, लेकिन इनमें लोक जीवन एक शब्द आ रहा है, ठीक है। तो शकुंतला जी का जो रचना है उसमें छत्तीसगढ़ी लोक जीवन एवं लोक साहित्य का अध्ययन मिलेगा। और दयाशंकर शुक्ल की जो रचना है उसमें छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन मिलेगा। याद रखना ना, कंफ्यूजन मत होना। अब शेषनाथ शर्मा का जो है वो याद रखिएगा, तिरिया के जाल है और नारी हृदय का चित्रण है, ठीक। जानते हो जो नारी है उनका हृदय जो है बहुत ही कोमल सॉफ्ट होता है, इस टाइप से याद रखना है। और तिरिया करने में तो लोग एक्सपर्ट होते ही हैं। तो तिरिया के जाल और नारी हृदय का चित्रण किसमें का है? शेषनाथ शर्मा जी का है। किसका है? शेषनाथ शर्मा का है। और शेषनाथ सील जो है, देखो सील है, ठीक है, इनका है रविंद्र दर्शन और कविता लता। रविंद्र दर्शन और कविता लता किसका है? शेषनाथ सील का है। डॉक्टर शंकर शेष इनका है छत्तीसगढ़ी। देखो इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन किया था। कई बार एग्जाम पूछता है छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन किसने किया था? तो डॉक्टर शंकर शेष ने, ठीक है। या किसको भाषा शास्त्री कहा जाता है छत्तीसगढ़ का? तो डॉक्टर शंकर शेष। ये कई बार ऐसा एग्जाम में पूछता है। इनकी बात करें रचना का, एक स्टोरी सुनना, ठीक है, स्टोरी से याद रखना। डॉक्टर शंकर शेष की रचना एक मायावी सरोवर है। क्या है? एक मायावी सरोवर है। तो हम बोल रहे हैं अरे ओ मायावी सरोवर, डॉक्टर शंकर शेष का रचना है ना, ठीक। तो स्टोरी क्या है? एक मायावी सरोवर है जिसमें रक्त बीज है। क्या है? रक्त बीज। रक्त बीज होगा तभी तो थोड़ा सा मायावी लगेगा ना। तो एक मायावी सरोवर है जिसमें रक्त बीज है, उसको सब कोई बेरी वाला बाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस सरोवर को? बेरी वाला बाप। उस सरोवर कहा जाता है बेरी वाला बाप, जो कि तिल का ताड़ बना देता है। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ आपने लोगों ने सुना होगा। तो जो तिल का ताड़ है वो जो बेरी वाला बाप है वो बना देता है।
और वहीं पर घरौंदा बना करके लोग जो चिड़ियाएं हैं रहते हैं और इंसान उससे दूरियां बना करके रखते हैं। चिड़िया जो है वहां पर घरौंदा बना के रहती है और इंसान जो है वहां से दूरियां बनाकर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो मायावी सरोवर है। सिंपल है, याद हो जाएगा। शंकर शेष, इनकी रचना क्या है? अरे ओ मायावी सरोवर, मतलब क्या है? एक मायावी सरोवर है जिसमें रक्त बीज है। तो एक दूसरी रचना क्या होगी? रक्त बीज होगी। लोग उसको बेरी वाला बाप बोलते हैं। जो बेरी वाला बाप है वो तिल का ताड़ बना देता है, ठीक है। और वो मायावी सरोवर के पास जो चिड़िया है वो घरौंदा बना के रहती है, समझिए। और इंसान जो है वो दूरियां बना के रहते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है। तो घरौंदा और दूरियां, ये भी इनकी रचना है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजगीत है अरपा पैरी के धार, उसको इन्होंने ही लिखा है। बात करें अगर इनकी रचना का, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किया। अब इसको भी स्टोरी से सुनना। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा को लेकर के चलना। हमारे भूपेश बघेल के क्या है? ससुर भी हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं, वो क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास करते हैं। क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास करते हैं और फिर वो एक नई सुबह की तलाश में निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किए, फिर क्या है? सुबह की तलाश में निकल गए। जब सुबह की तलाश में निकले तो उनको अपूर्वा मिली। कौन मिली? अपूर्वा। ये भी इनकी रचना है, ठीक है। अपूर्वा मिलती है तो उसको बोलते हैं कि मोला गुरु बनाई ले। क्या कर? मोला गुरु बनाई ले, मेरे को अपना गुरु बना ले। तो क्या आ जाएगा तेरा? सोनहा बिहान आ जाएगा, मतलब जिंदगी में एक नया सवेरा आ जाएगा। तो सोनहा बिहान डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास और सुबह की तलाश में, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई ले और सोनहा बिहान। तो ये था हमारा साहित्य और साहित्यकार। अभी पूरा का पूरा कंफ्यूजन वाला ही चल रहा है। एक वीडियो और आएगा, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन वाला ही रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।